अभी टाइम जो भी हुआ बट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी गुड. सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गुडनेस. आई एम कैरव शर्मा एंड यू आर ऑन फ्लिप इंडिया. इतना भी बुरा नहीं. किसी की पीठ पीछे बुराई करने में जो मजा है ना, वैसा कहीं नहीं है. पर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं. मैं तो मेरे न्यूज चैनल्स की भी बुराई नहीं करता जो सबकी करते हैं बुराई. और वैसे भी किसी भी चीज को इवॉल्व होने में टाइम तो लगता ही है ना, चाहे वो मीडिया चैनल्स क्यों ना हो. देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम गुड, बैड एंड द अगली न्यूज. टू बी ऑनेस्ट, पिछले कुछ सालों में न्यूज चैनल्स ने काफी इवॉल्व किया है. अब डिबेट्स काफी सिविलाइज तरीके से होने लगी हैं. फाइट देख ली. एंकर को देखा, बेचारा उतना ही हेल्पलेस लग रहा था जितना सूरज बच जाता है कि पिक्चर में आलोकनाथ लगता है. या फिर यूपी की सरकार के टाइम पे ममो थे. अरे ममो मतलब मनमोहन सिंह. जब नरेंद्र मोदी को हम नमो बोल सकते हैं तो मनमोहन सिंह को ममो क्यों नहीं? दोनों को हमारी इक्वल रिस्पेक्ट का हक है यार. और अगर आप देखोगे तो वो भी हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. जैसे अपने राज में ममो बिल्कुल नहीं बोलते थे और नरेंद्र मोदी पिछले 2 सालों में बोले ही जा रहे हैं. लास्ट के 12 साल कैसे इंटेलिजेंटली बैलेंस आउट कर दिए. वैसे ममो और नमो में उतना ही डिफरेंस है जितना डीडी न्यूज मैं कह रहा था कि ममो और नमो में उतना ही डिफरेंस है जितना डीडी न्यूज और इनके बीच में. You don't have the decency. You will not speak over me. I've run out of patience with you. ग्लोबल वार्मिंग के बाद अगर इंसानियत के लिए कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो है ये न्यूज चैनल्स. और ये न्यूज एंकर्स इतना चिल्लाते क्यों हैं? समझ में नहीं आता कि न्यूज देख रहे हैं ये बिग बॉस. और आज तक मैं इस इंसान को नहीं समझ पाया. चैन से सोना है तो अब जाग जाओ. भाई तू चाहता क्या है, सोए या जागें? और ये एंड में गोली क्या मार के गया कि अगर नहीं जागेंगे तो मार दोगे. जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ. वैसे मेरे को लगता है कि आजकल लोग एंकर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि वो एक्टर्स नहीं बन पाए. जैसे कि मैं और ये नरकंकाल और खोपड़ियों के साथ रहने वाला दरिंदा, इंसानों को मारकर उनकी लाश से भूख मिटाने वाला दरिंदा, बात बात पर इंसानों की जान लेने वाला सबसे बड़ा दरिंदा. देखा, सारा टैलेंट इन्होंने यहीं झाड़ दिया. मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये इंसान जब बूढ़ा हो जाएगा तो कैसा लगेगा. शायद ऐसा. He looked exactly like Manji, right? Okay, jokes apart. Dashrath Manji is an inspiration for all of us. And Nawaz also. He struggled for 17 years to reach where he is today. थोड़ा टाइम लगता है पर सब कुछ ठीक हो जाता है. जैसे कि हमारा देश, ऐसा लगता है सब कुछ बुरा हो रहा है, बट ऑन द फ्लिप साइड इतना भी बुरा नहीं. So let's talk about some good things that are happening in our country. K. Darshini from Tamil Nadu created a new national record in quarter skating marathon. She completed 10.5 kilometers in just 41.03 minutes and got her name into India Book of Records and Asia Book of Records. And its national level performance के बाद she has been selected to represent India in Singapore at an international event. All the best Darshini, make India proud. Skates के पहियों से सीधा चलते हैं रेल के पहियों की तरफ. इंडियन रेलवेज इज कमिंग आउट विद अ न्यू स्कीम जहां पर आप अपनी टिकट के साथ थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देकर इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं. इंश्योरेंस कवर लेने के बाद अगर आपका सामान चोरी हो जाए या फिर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो आप इमीडिएटली क्लेम ले सकते हैं विदाउट एनी डिले. और एटलीस्ट देयर वुड बी पीपल रिस्पॉन्सिबल. अभी अक्षय कुमार की मूवी तो है नहीं कि 2.5 घंटे में 1.5 लाख लोग कुवैत से बचा के इंडिया ले आए. थोड़ा टाइम लगेगा बट आई एम रियली हैप्पी दैट द प्रोसेस इज स्टार्टेड. मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट में भटेड़ा गाँव में रहते हैं अमारूलाल सेन और धूरी भाई. और उन्होंने भी हमें प्राउड करवाने वाला काम किया. धूरी भाई जो उस गांव की इकलौती सब्जी वेंडर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि जिसके घर पे टॉयलेट नहीं है वो उसको सब्जी नहीं बेचेंगे. और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहां पर लोगों को खुले में सुसु पोटी करने की गंदी आदत पड़ी हुई थी. सरपंच और अमारूलाल सेन ने भी उनका साथ दिया. अमारूलाल सेन उस गाँव का इकलौता बार्बर. उसने भी अनाउंस कर दिया कि जिसके घर में टॉयलेट नहीं है वो उसकी हजामत नहीं करेगा. और एक ऑफर भी देता था कि जिसने टॉयलेट बनाया उसके बाद पहली हजामत उसकी बिल्कुल फ्री.
फिर क्या था, भटेड़ा गांव के लोगों को अमारू लाल सेन और धूरी भाई की बात समझ में आ गई और गुलशन गुलशन भटेड़ा गांव में खिलने लगे भिन्न भिन्न टॉयलेट्स के फूल। अभी सारे घरों में टॉयलेट्स नहीं बने हैं पर बन जाएंगे, क्योंकि सरपंच ने भी अनाउंस कर दिया कि जिसके घर पे टॉयलेट नहीं है अब वो उसे सोशली बॉयकॉट कर देंगे। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल अ क्लीन फ्लिप। किसी बहुत ही ग्रेट फिलोसफर ने कहा है कि सेट योर आइज ऑन योर टारगेट एंड यू विल नेवर फेल। वाह, क्या बात कही है। लेकिन ये इंसान ये बात करने की हिम्मत नहीं करता अगर उसने एक बार लाइफ में ना IRCTC पे टिकट बुक कराने की कोशिश करी होती। लेकिन अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप IRCTC पे टिकट ना बुक करवा पाए तो एक ऐप है टिकट जुगाड़। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और कहाँ से जाना है, कहाँ पर जाना है, कौन सी क्लास में जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो आपको आपके डेस्टिनेशन तक के लिए एक ऑल्टरनेट रूट की कंफर्म टिकट्स मिल जाएंगी। ट्राई इट। और ये ऐप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने नहीं बनाई, ये बनाई है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने, रूनल जाजू और शुभम बलदावा। कितना रिसर्च करने के बाद इस ऐप के बारे में पता लगा ना। लेकिन हवा सिंह के बारे में आप रिसर्च भी करोगे ना तो भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे मीडिया चैनल्स को इन सब छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको इंटरेस्ट है जाट प्रोटेस्ट जैसे बड़े बड़े कांड में। और हवा सिंह यादव की स्टोरी भी जाट प्रोटेस्ट से ही जुड़ी हुई है। जाट प्रोटेस्ट के दौरान हमारे जाट भाई बन गए पागल हाथी। जहाँ से भी गए वहाँ तबाही मचाते हुए गए, तोड़ फोड़। अब भीड़ की ना तो कोई शक्ल होती है और ना ही अकल। तो ये 100-150 पागल हाथी पहुंच गए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की झज्जर ब्रांच में उसे लूटने। और उस बैंक में जमा थे 130 करोड़ रुपए। और बैंक के गेट पर जमा था एक शेर, हवा सिंह यादव। उसने भीड़ को आते हुए देखा और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया और रेस्क्यू टीम को भी। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हवा सिंह ने भीड़ को चेतावनी दी कि वो अंदर ना आए, लेकिन भीड़ कहाँ मानती। शटर टूटने लगे, उनके पास क्रूड बॉम्ब्स थे, वो उन्होंने बैंक के अंदर फेंक दिए। हवा सिंह ने उनको डराने के लिए एक गोली हवा में चलाई, कोई नहीं डरा। लेकिन फिर हवा सिंह ने 2 गोलियां और हवा में चला दी और ये जो सारी भीड़ थी गोलियों की आवाज़ सुनते ही तितर बितर हो गई। और इस तरह हवा सिंह यादव ने एक भी जान लिए बिना अपनी जान भी बचाई और कॉमन मैन के करोड़ों रुपए भी। वी सल्यूट यू हवा सिंह यादव जी, यू डिजर्व ऑल आवर रेस्पेक्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। And if you know any inspiring or happy news about our country or our people, do write to us at dalai.mama@gmail.com. And for this video, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि इस वीडियो को लाइक करो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बट इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, बिकॉज पीपल लाइक दीज deserve a lot more love, affection and fame. See you next time. Till then, just remember, let's not crib India, let's flip India.